प्यारे दोस्तों, आज हम एक लड़की की वाकया सुनाने वाले हैं जो टोपी और दाढ़ी वालों से बहुत नफरत किया करती थी। लेकिन एक दिन वह एक मुसलमान की ऑटो में बैठ गई। उस मुसलमान दाढ़ी वाले ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अपना दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, लखनऊ की एक सड़क में एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वह किसी ऑटो वाले के इंतजार कर रही थी। उसे अपना घर जाना था। अचानक एक ऑटो वाले आता हुआ नजर आया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने देखा ऑटो वाला एक मुसलमान है, सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी। उसने ऑटो वाले को मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा, इसको कह दूं आप यहाँ से चले जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना है। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से कम ही गुजरते थे। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। उस लड़की के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन उसको उस मुसलमान के ऑटो में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। लड़की ने कहा, कितने पैसे लगेंगे? ऑटो वाले ने कहा, 200 रुपये लगेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया, इससे पहले वह तो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वह सोचने लगे कि सब जो कहते हैं मौलवी बहुत बुरे होते हैं, वह बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते हैं। ये सोचकर वह ऑटो वाले से बहुत डरती थी, लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज़्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो वाले ने कहा, मैडम चलो बैठो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन मेरी सामने सामान रखी हुई है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। अगर हो सके तो आप मेरे कुछ मदद कर दे। ऑटो वाले ने कहा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं उसे रख देता हूँ। उसके बाद ऑटो वाले ने लड़की का सामान ऑटो में रख दिया और चल पड़ा। थोड़ी देर बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वह बीच ही में रह गया। अगर आपका इजाज़त हो तो मैं उसे सुन लूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इस टेप रिकॉर्ड चालू कर दूं। यह सुनकर वह लड़की ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी उस लड़की को वह बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुस्लिमों और नासमझे लोगों के बीच में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है, जिसका मकसद मालो दौलत और लालच के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर पैसा कमाना ही उनका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुनना पड़ रहा था। उस बयान में मौलवी ज़ोरदार आवाज़ से कह रहा था कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत का जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर उसके जिस्म के हर हिस्से, उसके हाथ पैर को ढककर हज़ारों के भीड़ में उसको महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा उसको शैतानी नज़रों से बचाता है और देखने वाले अपने आँख तक घुमा लेता है। वह देखती है, ये लड़की तो शरीफ मालूम देती है। पर्दा औरतों की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसका पाक दामिनी का ज़ाहिरी अलामत है। पर्दा ही औरत की इज्जत है और बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त की तरह है जिस पर हर एक मक्खी आकर बैठ जाता है। उस पर बैठकर अपने गंदगी निकालती है। हर कोई उसे खाने की नज़र से देखती है। हर नज़र उसको खाने और नोचने की नज़र से देखती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा जैसे कि ये अल्फाज उस पर ही बोली जा रही हो, क्योंकि जब वह वापस आती जाती थी, रास्ते में हर एक लुच्चे लफंगे की नज़र उस पर पड़ती थी। वह उसको घूरता था और उसको ऐसा लगने लगा था जैसे कि उसका मुश्किल का हल सिर्फ और सिर्फ पर्दा है। इतने में ही उसके बताए हुए गली में ऑटो पहुंच चुकी थी। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वह लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, मेहरबानी करके आप मेरे सामान बाहर रख दे। उसके बाद वह लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहने लगा, माँ सनी को नीचे भेज दो, मेरे पास कुछ सामान है जिसका वज़न ज़्यादा है, जिसको मैं अकेली ऊपर तक नहीं ले जा सकूँगा।
माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटा सनी तो घर पर नहीं है। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम कोई बात नहीं, मैं आपका सामान लेकर ऊपर तक चलता हूँ। लड़की की दिल में ये पहले ही सोच आ चुकी थी कि शायद ये पैसों की लालच में सब कुछ कर रहा है। चलो मैं अपना सामान रखवा लेता हूँ, उसके बाद ये जो पैसे मांगेंगे मैं इसे दे दूँगी। ये सोचकर लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने उस लड़की की सामान उठाया और पहले फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लाइट के सामने सामान रख दिया और उसके बाद उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और उस ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम ये 300 रुपये किस बात के हैं? दरअसल कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर एक ऑटो से आई थी, उसने मुझसे 300 रुपये लिए थे और आपने तो मेरे सामान भी उठाया। अगर आप उसके पैसे अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी आप बता दीजिए, मैं आपको उसके पैसे अलग से दे देती हूँ। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, नहीं मैडम आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हमारा जितने पैसे पर बात हुई थी उससे ज़्यादा पैसे मैं नहीं ले सकता हूँ। और बात रही आपका सामान उठाने की, तो हमारा दिन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरों लोगों की हमदर्दी का दर्श देता है, इसीलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की, इसीलिए उसके पैसे मैं आपसे अलग से नहीं ले सकता। ये कहकर ऑटो ड्राइवर वहाँ से जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से यह निकल गया, क्या आप एक मौलवी हैं? तो वह ऑटो वाले मुस्कुराया और कहने लगा, मुमकिन है कि आपको मौलवी के बारे में गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड की गई है। मैं एक मौलवी आलिम हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ और मैं एक मुसलमान हूँ। ये कहकर ऑटो वाले वहाँ से जाने लगा और लड़की अपने आंखों में आंसू लिए घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है ये देखना है तो आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़रूर पढ़ें। दोस्तों आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमा, आमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।